को मारे। महाराज मैं कहाँ जाऊँ, मोर पतित मर गए। निद्रा देवी बोले तुम जग जितने ही भक्त हैं उनके समक्ष जाकर बैठ जाओ सबके मन में हैं। एक कारण यह नींद भांसते जग का जनाते थे मन हैं। घर में चैन नहीं है, यह चैन मिलते भगवान के दरबार में। तो जम्भास्त्र का प्रयोग किए। जैसे जम्भास्त्र से भगवान भोलेनाथ को लगा बाण तो भगवान को जम्हाई आने लगा और भगवान को जम्हाई आकर के सो गए भगवान भोलेनाथ। अब सो गए तो अब रखवाली करने वाले ही सो जाएंगे तो क्या होगा संसार में बताइए। अब बानासुर महाराज के कक्ष तक पहुंच गए भगवान का सेना और सेना पहुंच करके उनके महल को ध्वस्त करने लगे। और इधर अनिरुद्ध महाराज को एक ही बाण से उनके जेल के ताले को तोड़ दिया। अनिरुद्ध महाराज निकल गए और अनिरुद्ध महाराज निकल करके भगवान के द्वारा इशारे से उस बानासुर की जीवन लीला वही समाप्त कर दी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, बांके बिहारी की जय। तो आज इस प्रकार से इस प्रसंग को सुनकर महाराज परीक्षित जी आनंदित हो गए और आनंदित होकर के भगवान महाराज सुखदेव का शुक्रिया करने लगे कि हे भगवान धन्य है जो आप जैसे महापुरुष वेद व्यास के पुत्र जिन्होंने 18 वेदों का विस्तार कर दिया है ना। विस्तार करने के कारण उनका वेद व्यास नाम पड़ा है। बोलो वेद व्यास महाराज की जय। धन्य है जिनके पुत्र जन्म लेते ही निकल पड़ा। बोले कि मैं संसार की माया में नहीं पड़ूंगा। जन्म लेते उसको उन्होंने दूध नहीं पिया है, इन्होंने भी दूध नहीं पिया है। किसने? परीक्षित ने भी दूध नहीं पिया और सुखदेव ने भी दूध नहीं पिया है। और उनको वाणी से ही श्राप दिया है तो वाणी से ही उपचार कर रहे हैं, है ना। वाणी से कथा सुना करके। तो आज देखिए अब राजा निक की कथा बताया गया और वरदान मंथन ना तो वरदान ला भगवान से नहीं मांगना चाहिए। जो भी देवे भगवान हम संतुष्ट रहो इसे बोलना चाहिए। तो भगवान एक से बढ़कर एक देते। तब एक दिन की बात है, एक जन भक्त राजा भगवान भोलेनाथ के पूजा करीस। तब भोलेनाथ कथे का दो बेटा। तब वो कथे मोला जो भी देवे स्वीकार करूं मैं। हाँ तब बोला 2 ठन शंख दिस, है ना। एक ठन बड़े वाला शंख और एक ठन छोटे वाला शंख। अब शंख दिस तब वह कथे कि ए शंख से ते जे भी मांगबे वो शंख तो तुरंत दी। तब ठीक है प्रभु जो आपने दिया वो मुझे स्वीकार है करके उस शंख को पकड़कर अपने घर ले गए। वो पूरा भैया जीवन भर उधारी में लगा हुआ था। दुकान वाले की उधारी में थोड़ा बहुत कमाते थे लेकिन शौक बढ़ जाता है तो जीवन में हम सबके भी उधारी हो जाता है ना। शौक को पूरा करने के लिए हम उधारी करते ही रहते हैं। तो अब घर में ले गए, दोनों संग को कपड़े में रख दिया और सबसे पहले बोले कि अब इसका ट्राई करना होगा, है ना। कोई नया सामान लाते हैं तो देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। तो उन्होंने पूजा किया सबसे पहले। ओम जय शंख देवा, ओम जय शंख देवा, छीन छीन भोग लगाऊं लगाऊं फल मेवा। ओम जय शंख देवा। शंख महाराज बोला 1 रुपया दे दे। शंख महाराज तुरंत 1 रुपया दे दीजिएगा हैं। ओकर बाद 2 रुपया दे दे, 2 रुपया दे दी, 10 20 30 40 500 नोट सब निकल गए। और बोला धरीस और सबसे पहली कथे कि सबसे पहले दुकानदार हम दिन भर ताना देते सारे दिन कथे मोर उधारी कब पटाबे उधारी कब पटाबे। आज ओकर उधारी पटाइस देता हूँ कथे हैं। तो आन दिन कम कम रुपया धर के जावेगा हैं। और आज वहाँ 500 गड्डी हैं, 200 नोट, 1000 के नोट, 2000 के नोट धर के गए हैं। भैया दुकानदार कहा हो गए फिर उधारी लिखवाए बर आगे सुनते हैं। अरे उधारी लिखवाए बर नहीं आओ कटवाए बर आओ। पहले काट उधारी जतका भी लिखे हुए तत्काल काट। अबे रे तोर पैसा धर। अरे बाप रे अतका पैसा कहाँ से आगे कर जगह कहूँ से आए हैं। तो आम खाए से मतलब गुठली गिनबे का दे पैसा मेरा 3 सोच ऐसे कि चल दीस। अब दूसरा दिन एक तो उधारी नहीं लीस, बड़े बड़े गड्डी दे के पैसा फेंक दीस, तमाशा देख। अब पूरा सब सामान ले लीस और सब सामान ले के बाद ना अब दुकान वाला लोग जलन। दुकान वाला कहते हो ना हो लॉटरी लगे है कुछ न कुछ तो गड़े हुए धन एला मिले है भाई। मतलब मोला देखना पड़ी का मिले है। अब दुकान वाला अगर घर में चल दीस चुपचाप खिड़की रहा देखत रहा है कि ये धन लाथे लाथे कहाँ से।
तब वो महाराज का करीस, फिर पूजा करीस। ओम जय शंख देवा, छिन छिन भोग लगाऊं लगाऊं फल मेवा। बोला 500 रुपया गड्डी दे दे। एला देख दई सो दुकानदार। अच्छा था ये राजे दरवाजा खटखटाइस। अरे ये समय में कौन आगे पैसा निकाले के समय में करते हैं, और पैसा निकाले के समय में कौन आए जाग देखते तो दुकानदार खड़े हैं। कहाँ हो गए भैया दुकानदार, और कोनो पैसा मांगे का तो ले भर। पैसा नहीं बाचे है लेकिन ये शंख बाचे है। अगर ये शंख लते नहीं देश मोला तब फिर तो खैर नहीं है, पूरा गांव भर में ढिंडोरा पीट दूं तो शंख की जब्ती करवा दूं। ये शंख का मोल दे दे। अरे चले भाई शंख में तो दे देता हूँ के। अब 2 ठन शंख रहेगा, एक तो बड़े वाला एक ठन छोटे वाला। तो छोटे वाला शंख लान की देवत रही। अच्छा तो मोला दे बेवकूफ समझ रखे हस हैं। ये छोटे शंख ला मोला देवत है, बड़े दे रख दे। चल छोटे रख बड़े दे। ले भाई तो जैसी इच्छा ही बड़े वाला दे दी। बड़े वाला धर के अपन घर में लेके गए। अपन घर में लेके फिर पूजा करीस वैसने। हे भगवान शंख देव, अब का मांगो पहली शुरुआत में। चल 1 रुपया मांग के देखा। 1 रुपया दे दे शंख महाराज। तो शंख बोलते शंख कहते 1 रुपया दो, बस 1 रुपया दो कि 2 रुपया दो। अरे बोलते खलो ले चल भाई 2 रुपया दे दे। तो 2 रुपया कथे तो 2 रुपया दो कि 4 रुपया दो। वाह ओकर बाद ले चल भाई 4 मत दे 8 दे दे। 8 रुपया दो कि 16 रुपया दो। 16 दो कि पूरा 50 दो। बोला पूरा 1000 करवा दे। 1000 दो कि 2000 दो। 2000 के बाद 3000 दो कि 4000 दो। ऐसे करत करत वो बोलैच में थक गई है मांगने वाला है। और ते दे दे दादा जो भी देना है दे, लेकिन बोल मत। तो शंख कथे मैं बोलेच के काम है मोर हैं। मैं बोलने वाला शंख हूँ, जो देने वाला शंख तेरा ते छोड़ के आगे है। मैं मोर नाम है ढपोर शंख, हाँ मैं ते यहाँ के ढपोर डरे है। बोलो भक्त अवसर भगवान की जय हैं। ढपोट नहीं डरीगा, लालच के घर खाली हो गए। मोर नाम है ढपोर शंख है। तो जो आदमी लालच करते ना तो ही मैं ढपोर देते कथे। ठीक है, इसलिए शंख के नाम है ढपोर शंख। तो ये क्या है लालच। लालच का घर क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। तो आज भगवान भोलेनाथ की कथा के बाद सुखदेव महाराज ने परीक्षित को फिर से एक कथा बताया, जिसकी कथा में निकला एक दिन की बात है। यदुवंशी के राजकुमार है ना, द्वारकाधीश भगवान